पूरा सब लोग दुनिया में ईमानदार नहीं है। वो अपना पाप तो छुपाता है, विश्वासी लोग भी पाप हमको आप तुरंत हमारा गलती हमको छिपाना कोशिश करता है। प्रभु कहता है मेरे सामने कुछ छिपाओ मत। और लोग भी पूछेंगे, आप बोल दो मैं तो सबसे बड़ा पापी हूँ, इसमें क्या शर्म है, हम तो है पाप। हमको दिखाना चाहते हैं कि हम लोग अच्छे अच्छे लोग हैं और लोग हमारा अच्छा समझे। लेकिन प्रभु हमारा दिल देखते हैं, प्रभु के पास जाना चाहिए। प्रभु को सब बता सकते हैं। प्रभु ये मेरा विचार है प्रभु जी, मेरा मैं यहाँ विचार भटक रहा है प्रभु, गंदे विचार आ रहे हैं प्रभु, दुष्ट विचार आ रहे हैं प्रभु, द्वेष का विचार आ रहा है प्रभु, लालच आ रहा है प्रभु, मुझे मदद करो, मेरे दिल में घमंड जल्दी आता है। प्रभु को बता दीजिए। मैंने आज कई दिन पढ़ रहा था, यीशु मसीह क्रूस पे था, तो दो चोर थे उनके अगल बगल में। तो सब लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे, ये यीशु मसीह जो पूरा दुनिया को बनाया है, इन लोग को सब बनाया, उनका कितना निंदा करने लगा। और ये दोनों चोर भी क्रूस पे था, वो भी पीड़ा में था, वो भी दोनों उनका गाली दे रहे थे। ए आप क्या है, ऐसा एक चोर ने बोला, दूसरा चोर ने भी उनसे बता दिया, उनका मजाक उड़ा रहे थे। कई लोग बोल रहे थे उन्होंने इतना लोगों का चंगा किया, वो देखेंगे वो लोग नीचे आएंगे तो फरीसी बोल रहे हैं नीचे आएंगे तो हम उसका विश्वास करेंगे। इतना सारा उनको ठट्टा उड़ा रहे थे, मॉकिंग। बट यीशु मसीह वो चुप बैठा। ये देख के एक चोर को देखने लगा, उसका दिल तो पिघल गया। अरे ये आदमी तो बिल्कुल निर्दोष है, कुछ भी आवाज ही नहीं कर रहे हैं। तभी उनको दिल में एक ज्योति आया, ये तो है यीशु मसीह। तभी उन्हें बोला, प्रभु मेरे पाप, मैं पापी हूँ प्रभु, मुझे याद कर। सडनली उनका दिल टूट गया। ये टूटने के बजाय उनका सब पाप, तब तक वो पापी पापी कर रहे थे, उन्होंने कबूल किया, प्रभु मैं पापी हूँ प्रभु, प्रभु मुझे याद रखो प्रभु, मैं मरने वाला हूँ प्रभु। तभी उनका जीवन में एक विश्वास आ गया। जब हम अपना पाप का अंगीकार करते हैं, एक विश्वास पे आ जाता है सच्चे दिल से। हमारा जीवन में सब पाप भरा हुआ है। इतना विश्वासी या पाप तो छुपा के रखता है, किसी को बताते नहीं है। प्रभु को बताओ, और दूसरों के लिए बताना भी कभी हमको शर्म नहीं लगता है, या मैं तो ऐसा हूँ, प्रभु ने मेरा जीवन में काम किया। हमेशा ईमानदार रहना प्रभु के साथ, और दूसरों के सामने ढोंगी नहीं बनना। प्रभु मैं ही सबसे बड़ा पापी हूँ, अपोस्टल पॉल ने कहा मैं ही सबसे बड़ा पापी हूँ। प्रभु ने मेरे दिल में क्या क्या है मुझे बता दिया। हम लोग अपना पाप ज्यादा देखते नहीं, इसलिए हम लोग सोचते कि हम अच्छे हैं। हम अच्छे नहीं है सिस्टर्स ब्रदर्स, हम लोग बहुत ही गंदे लोग हैं। प्रभु हमारे लिए मरा, मेरे पाप के लिए, मेरे पाप की वजह प्रभु क्रूस पे चढ़ा। देखो इसके लिए हमारा पाप के ऊपर हम लोग मनन करना चाहिए। ये हमको नीचे लगे, प्रभु को बोलना, प्रभु ये सब पाप के लिए, मेरे पाप के लिए आपने मरा प्रभु, और मुझे आपने मदद किया, मुझे एक नया जीवन दिया प्रभु, मुझे आपके लिए जीना है। लोग गीत गाया था, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा, मैं आपके पास, मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं आएंगे तो चलेगा, मैं आपका चलूंगा। वाइफ मेरे पीछे नहीं आएंगे, मैं चलूंगा प्रभु, आप कोई भी नहीं होगा, मैं अकेला होगा, मैं आपके लिए जीऊंगा। आपने मेरे जीवन को स्वतंत्रता दिया है, छुटकारा दिया प्रभु, आशीष दिया प्रभु। ये दिल की आनंद कोई नहीं दे सकता है प्रभु। दिल की आनंद और दिल की शांति और प्रेम आप ही दे सकता है। यही अनंत जीवन है, ये परमेश्वर का जीवन आपने मेरे दिल में डाल दिया प्रभु। मैं तो चख के आई टेस्टेड इट लॉर्ड, आई वांट टू वर्शिप यू, वांट टू प्रेज। और हमको रोज हमको तैयार रहना, हर जगह हमारे पास इतना सारा शरीर में लालसा है, और दुनिया में सब चीज हमको आकर्षित करता है। अट्रैक्शन आर देयर, खाना पीना, सेक्स, पैसे, आदर। तो शैतान हमको इतना सारा लुभाते हैं, लेकिन हमको इस समय चुपचाप बैठ के प्रभु को देखना है। प्रभु का आप क्या कह रहे हैं। हम लोग एक गीत गाते हैं, टर्न योर आइज अपॉन जीसस, लुक टू फुल इन हिज वंडरफुल फेस, देन द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड विल गो स्ट्रेंजली डिम। प्रभु की सुंदरता पे देखो, और तभी दुनिया की सब आकर्षक चीज बिल्कुल धुंधला दिखेंगे।
हाँ, ये तो आकर्षक चीज नहीं है। प्रभु ही सबसे बढ़िया चीज है मेरे लिए। प्रभु आपकी इच्छा है, मिलना है मुझे तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो भी ठीक है। आपकी महिमा के लिए जीना है, थोड़ी समय बाकी है मेरे लिए प्रभु, आपके लिए मुझे तैयार रहना। प्रभु कहता है हम प्रभु के ब्राइड है, दुल्हन है, हमारा दूल्हा यीशु मसीह है। प्रभु कहता है आप तैयार हो जाना। दुल्हन को हमेशा बोलते हैं तैयार रहना, तैयार रहना। आपकी गंदगी रोज साफ करो, मैं आपको बता दूंगा, इसलिए मैंने पवित्र आत्मा को दिया है, आप छिपा के मत रखो। तो प्रभु हमारे साथ है, और प्रभु पवित्र आत्मा इसलिए दिया कि हम भी पवित्र बने, यीशु मसीह जैसा पवित्र बने। तो वचन में कहता है कि जो यीशु मसीह जैसे बनना चाहते हैं वो अपने आप को पवित्र करते हैं। प्रभु जो गंदगी दिखता है हमारा, टेढ़ा मेढ़ा चीज, बात करने की ढंग बराबर नहीं है, प्रभु कहता है इसको चेंज करो। आप सॉरी बोल दो, आप तेरी पहले टाइम सॉरी बोल दो, प्रभु को बोल दो, बाकी लोगों को बोल दो, आपका जीवन बदल जाएगा। इतना विश्वासी है वो लोग, सॉरी प्रभु को बोलते नहीं है, किसी को बोलते नहीं, इसका जीवन पिछड़ जाते हैं, ऐसा ही रह जाता है, छोटे बच्चे जैसा रहता है, हमेशा पाप में गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं। और प्रभु उनको दया करना पड़ता है। प्रभु कैसा है, मैं, आप मेरा दुल्हन है, मेरे आप, मैं आपसे, आपके साथ जीना चाहता हूँ, आप मेरे साथ संगति करना चाहता हूँ। ये रेवलेशंस में प्रकाशित वाक्य हम लोग देखेंगे, लास्ट चैप्टर, 22वां अध्याय वर्स 17। We'll read it. Joey can read it. Sonali, one of them. The Spirit and the bride says, "Come," and let the one who hears says, "Come," and let the one who is thirsty come, the one who wishes to take the waters of life without cost. हाँ, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 17 वचन। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, कि आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। हालेलुया। पवित्र आत्मा और दुल्हन कहते हैं आओ, कितने बार बोलते हैं, let the one who hears, आप और हम भी सुन रहे हैं, आ जाओ। एंड देन अगेन तीसरा बार बोल रहे हैं, the one who is thirsty, जो तरस रहे हैं, प्यास है, आओ। 3 बार बोल रहे हैं। Let the one who wishes take the water of life without cost. प्रभु की जल है, प्रभु की जीवन है, उसका कोई दाम नहीं है, कॉस्ट नहीं है, क्योंकि प्रभु हमको बिल्कुल फ्री देता है। फिर हमारा पाप को कबूल करना, प्रभु ये इतना बड़ा तिजोरी, विजडम ऑफ गॉड, नेचर ऑफ गॉड, प्रभु की बुद्धि और उसकी स्वभाव हमको फ्री ऑफ चार्ज देते हैं, इसलिए हम लोग अमीर बन जाते हैं। यीशु मसीह का स्वभाव मिलता है, यही है इंपॉर्टेंट, बाकी और कुछ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा गुस्सा निकल जाएंगे, चिंता निकल जाएंगे, प्रभु हमको छुटकारा देंगे। हमारा मन प्रभु पे पर रहेंगे, तभी हमारा मन हमेशा शांति में रहेंगे। कि हमको प्रभु आपको बुला रहा है, मुझे बुला रहा है, प्रभु बुला रहा है, आओ आओ आओ, और अनंत जीवन का पानी ले लीजिए। आपका जीवन में दिल से अनंत जीवन का नदी बह जाएंगे। तो जो कुछ भी आप कहेंगे प्रभु की महिमा के लिए करेंगे, ये अच्छी नदी में बह जाएंगे हमारे दिल से। सॉन्ग दैट वी सिंग, देयर इज अ रिवर ऑफ लाइफ फ्लोइंग आउट थ्रू मी। कोई प्रॉब्लम नहीं, कहां भी हो, पूरा दुनिया में कई कोने में हो, आपका जीवन से प्रभु पवित्र आत्मा की जल आ जाएंगे। इसका मतलब है आपका मुंह से आ जाएंगे। धन्यवाद, प्रशंसा, आदर प्रभु के लिए जिएंगे। मैं प्रभु का सोचेंगे, मेरे जीवन में इतना आनंद होता है, उन्होंने मेरे लिए मरा, हालेलुया, ही इज द वन हू डाइड एंड केयर्ड फॉर मी, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु कहते हैं मेरे पास आ जाओ, जो भूखे हैं, वो तरस रहे हैं, सबको प्रभु को जाके बताएंगे, तभी तभी नतीजा होगा हमारे जीवन में, हमेशा आनंद है। ये पवित्र आत्मा की फल है। सो 20वां वाक्य में पढ़ेंगे, एंड ही हू टेस्टिफाइज ऑफ द सेम चैप्टर 22
22:20, he who testifies to these things, yes, I am coming quickly. Amen. Come, Lord Jesus. The grace of our 20 Lord, वचन 20 और 21, grace of our Lord Jesus be with you all. Amen. 20 और जो 21. इन बातों की गवाही देता है वह ये कहता है हाँ शीघ्र सॉरी बता जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है हाँ शीघ्र आने वाला हूँ आमीन हे प्रभु यीशु आ प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ होता रहे आमीन हालेलुया। तो यीशु मसीह यही कहते हैं, हाँ मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। ये तो 2000 बरस पहले लिखा है। अब तो यीशु आने का आगमन का बहुत ही नजदीक है, बहुत ही नजदीक, कभी भी हो सकता है, इतना जल्दी हो सकता है। जल्दी आना बंदे, हम लोग भी बोलेंगे हाँ कम लॉर्ड जीसस, जल्दी आ जाओ। उसका मतलब क्या है? हर दिन हम लोग अपने आप को तैयार रखें। जैसे हमारा प्रिंसिपल हम लोग बोलते हैं स्कूल में, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, आप सो मत, जो रोज आपका होमवर्क करते रहना, वो लोग ही तैयार हो जाता है, लोगों की अच्छा मार्क मिलता है। नहीं तो हमारा मार्क्स बहुत कम आ जाएंगे। यीशु जल्दी आ रहा है तो हम लोग भी रोज तैयार होगा। यीशु मसीह हमेशा ये दोहराते थे और एक दृष्टांत करते थे कि मैं जल्दी आ रहा हूँ, मेरे चेले तो तैयार रहना है। हम यीशु के बच्चे हैं, हमको तैयार रहना है। कहाँ भी हो, कुछ भी काम करें, रोज सुबह से शाम तक प्रभु, हमारे दिल में कुछ पाप आ गया, तुरंत उसका कबूल करके प्रभु के पास मांगना, प्रभु मुझे मदद दो। ये मदद है प्रभु का अनुग्रह। द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड, प्रभु की अनुग्रह आपके हम पास हमेशा रहे, आपके संतों के लिए। ये अनुग्रह किसके लिए? संतों के लिए है, अविश्वासी के लिए नहीं है। विश्वासी को भी है लेकिन पहले टाइम, लेकिन प्रभु का अनुग्रह आपके लिए और मेरे लिए रोज होना चाहिए। प्रभु आपके अनुग्रह से मैं जो कुछ भी हूँ, अपोस्टल कहते हैं पहला कोरिन्थियंस 15 में कि आई एम व्हाट आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं जो हूँ प्रभु की अनुग्रह की वजह ही हूँ। प्रभु ने मुझे कितना गुस्सा से छुड़ा दिया, ईर्ष्या से छुड़ा दिया, इतना लालच से छुड़ा दिया, बेविचार से छुड़ा दिया। प्रभु मेरे गंदे विचार आते थे, यहाँ वहां भटकते रहते थे, प्रभु आप ही मुझे छुड़ा दिया। प्रभु की ये आपका अनुग्रह है। ये अनुग्रह यीशु मसीह का अनुग्रह है, जो नम्र करते हैं। अनुग्रह किसको देते हैं? जो नम्र लोगों को ही देते हैं। अगर मैं नम्र होगा, हमेशा नम्र रहे, हमेशा प्रभु की पवित्र आत्मा की अनुग्रह हमेशा मेरे ऊपर रहेंगे, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं धन्यवाद करते रहूंगा, गाता रहेंगे। हमारा दिल एक गीत है, दिल तो गाता रहेंगे हर समस्या में भी। प्रभु क्या हो, नहीं होगा, नहीं होगा, आप मेरा भलाई के लिए करता है, सब कुछ मेरे जीवन में आप तो मेरा भलाई के लिए कर रहा है। हालेलुया। प्रभु मेरा आपत्ति में ये भलाई क्या होता है कि प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ रहेंगे और प्रभु की गुण में हमारे जीवन में आएंगे। ये सबसे बड़ा भलाई, प्रभु की स्वभाव मेरे जीवन में आएंगे। थैंक यू लॉर्ड। इसके अलावा मैं संसारिक आदमी होता था, हमेशा मेरा मन टेढ़ा मेढ़ा होता था, संसार की चीज पे हमेशा रहते थे। आपने मुझे मेरे आंख ऊपर उठाए प्रभु, आपके लिए प्रभु। ये आप मेरे जीवन का, मैं आपका कब्जा है प्रभु जी, मेरे जीवन का कंट्रोल में आप। थैंक यू लॉर्ड। इतना अच्छा प्रभु है कि ये प्रभु हमको पवित्र आत्मा दिया है, तो हमको भी कहना है जल्दी आओ प्रभु, मैं भी तैयार होगा प्रभु। पवित्र आत्मा मुझे दे दो, आपके अनुग्रह मुझे दे दो। आपके अनुग्रह के दिए के बजाय मेरे जीवन में इतना आशीष मिलेंगे, और इसी आशीष को मेरे फैमिली को भी आ जाएंगे, और मेरे सगे वाले को भी आएंगे, और मेरे चर्च में आएंगे प्रभु, पूरे देश में मैं आपका नाम फैलाऊंगा प्रभु। यीशु मसीह ने कहा आप चिंता मत करो दुनिया की चीज के लिए, आप प्रभु परमेश्वर के राज्य के लिए खोजो, बाकी ये सब चीज आपको जरूर मिल जाएंगे। स्वास्थ्य मिल जाएंगे, बच्चों का पालन पोषण हो जाएंगे, टेंशन मत ले लो। ये प्रभु का जिम्मेदारी ये होता है आपका फैमिली को भी देखने के लिए। तो कि आप अगर आप
प्रभु को दिया काम, आपका जीवन प्रभु को सौंपा है, if you are given your life to the Lord will take care of you, your family, everything. समय रहेंगे लेकिन प्रभु की आशीष के ऊपर रहेंगे। हम प्रार्थना करेंगे हमेशा, हम भी प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हम भी दूसरों, हमारा फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारा कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करेंगे, गांव वालों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपकी दया उसके ऊपर हो, सब लोग पाप को छिपाने पर अंगीकार करो। प्रभु आपके जीवन सबके पास आना चाहिए। थैंक यू लॉर्ड। बाकी सब जो कुछ भी चीज हम लोग मांगेंगे वो तो प्रभु की इच्छा अनुसार हमको मिल जाए। वी आर वेरी गुड, गॉड इज गुड टू अस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमको यही हमारा पुकार हमारा दिल में आना चाहिए। यीशु मसीह कहता है मैं जल्दी आने वाला हूँ। हमारा ये रिस्पॉन्स होना चाहिए, हमारा ये जवाब होना चाहिए, आ जाओ प्रभु, मैं आपके लिए जीऊंगा। मैं दुनियादारी में फंसेंगे नहीं प्रभु, पैसे की लालच, सांसारिक स्टाइल और फैशन और खाना पीना जो सभी लोगों के मन में है प्रभु, जो जरूरत है मैं कर लेंगे, बाकी मैं, मेरा मन प्रभु के ऊपर रहना है। कोलोसियों 2:3 में लिखा है, लेट योर माइंड बी सेट ऑन थिंग्स अबाव। हमारा मन, हमारा दिल संसारिक चीज के ऊपर नहीं लेकिन स्वर्गीय चीज के ऊपर आपका मन रहे, तभी आप यीशु मसीह के साथ संगति हो सकता है। यीशु मसीह कहता है जब अपना मन प्रभु के ऊपर रखेंगे तो प्रभु हमको सिखाएंगे, सब चीज सिखाएंगे, प्रभु कितना महान है। हमारा आंखें खोलेंगे, जैसे हम देखते हैं प्रभु के साथ जो चलने वाले हैं वो तो उनका आंखें खुला हुआ। एक तो नबी था पुराना नियम में, एलिशा। एलिशा तो एलिशा एलिजा, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो उनके सीरिया के लोग पूरा शहर को घेर लिया था। तो उनका नौकर जाके देखा, अरे अरे हर जगह पूरा, हम तो मरने वाला है, उनका सब सैनिक सैनिक है। तो एलिशा नबी तो बिल्कुल चिंतित नहीं थे। उन्होंने बोला आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके आंख खोले खुला खुला हुआ था। उन्होंने प्रभु से बात किया, प्रभु इनका आंखें खोले, तो ये दास का आंख को खोले, वो तो उनका सेवा करते थे। जब उनका आंखें खुल गया तभी उन्होंने देखा, देखो सिटी के चारों ओर पूरा आसमान में इतना सारा घोड़े भी थे, सैनिक भी थे, स्वर्गदूत थे उनके लिए लड़ाई करने के लिए। तभी उन्होंने बोला अरे इतना बड़ा चीज है, मेरे आंखें तो बंद ही था। हमारा ख्याल प्रभु करते हैं क्योंकि एक अच्छा पवित्र नबी था, उसके वजह पूरा शहर को भी प्रभु ने बचा लिया। देखो कोई हानि हमारा होना होगा नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। कोई हमसे प्रभु का प्यार से हटा नहीं सकता है। Nobody can separate us from the love of Christ. प्रभु हमारा आंखें खोलेंगे। हाँ, तो मैं तो पहले मैं डरते थे, अभी मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि प्रभु मेरे आंखें खोला कि आपने मुझे घेर लिया है। एक हम गीत गाते हैं ना, तूने मुझे घेर लिया है प्रभु, हालेलुया, इसलिए मैं चिंता नहीं करूंगा। मैं आपके लिए तैयार रखूंगा, हर समस्या में आपके ऊपर मैं आपके ऊपर विश्वास रखूंगा और मेरा सब बोझ आपके ऊपर रखूंगा, आप मेरा ख्याल करें। ऐसा हम लोग रोज तैयार हो जाता है, प्रभु की आगमन के लिए तैयार होगा, प्रभु के साथ संगति बहुत गहरा होगा और प्रभु की वास भी हमारे साथ हमेशा रहेगी। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा है हमारे साथ, हालेलुया।